आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन अंडों की छिलकों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उनका ऐसा इस्तेमाल जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगी। और दूसरा ये कि बैलून को मैं घर की डेकोरेशन के लिए किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक जो टिप शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगी। जब भी घर में मेडिसिन वगैरह आती हैं तो उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, जो कि बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ होता है। और बाज़ औक़ात लाइट कम होने की वजह से या फिर आई साइड वीक होने की वजह से हमें वो अच्छे से नज़र नहीं आता। तो उसके लिए आपने करना ये होगा कि तो आपने पेन के साथ बड़ा बड़ा करके लिख देना है जो कि इसकी एक्सपायरी डेट है, और उसके ऊपर आपने वाइट स्कॉच टेप लगा देनी है ताकि पानी वगैरह से ये मिट ना जाए। तो है ना ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप। तो चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि किस तरह से हम अपने घर को डेकोर कर सकते हैं इन बैलून की मदद से। बैलून को फुलाकर इनके साथ घर को डेकोर किया जाता है किसी बर्थडे वगैरह पर या किसी और फंक्शन पे। तो आज मैं इसको बिना फुलाई आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूँगी कि आप इनके साथ बहुत ही अच्छे से अपने घर को डेकोर कर सकती हैं। तो इस तरह की सिरप की जो बोतल होती है ये तो हर एक के घर में ही आती है। तो जब ये खाली हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो आज आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, अगर आपके घर में है तो निकालें और इनके साथ अपने घर को डेकोर करें। तो देखें जी, इस तरह से बैलून को मैंने ऊपर से काट लिया क्योंकि ये बैलून बड़ा था और बोतल छोटी थी। अगर आप ना भी काटें तो भी चलेगा, लेकिन मैंने काट लिया था। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस खाली बोतल को। तो आप लोग देखिएगा कि कितने अच्छी तरह से ये कवर हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कवर कर लिया और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसकी गर्दन को ही मैं कवर कर दूँगी क्योंकि बिल्कुल भी पता ना चले कि इसके अंदर क्या चीज़ है। इसी तरह से मैं दूसरी बोतल के ऊपर भी बैलून चढ़ा दूँगी और ये दोनों बोतलों को मैं किस तरह रखूँगी, कहाँ पे रखूँगी, तो आगे चल के आपने वीडियो में देखना है। तो इस तरह के कलरफुल से और प्रिंटेड से बैलून लेके आएँ और आपके घर में जितनी बॉटल्स हैं उनके ऊपर आप इस तरह से कवर कर दें और इनको आप डेकोरेशन के लिए डिफरेंट जगह पे रखें तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इसके अंदर मैं लगा दूँगी फूल। अगर आप फूल ना भी लगाएं तो इस तरह से पड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो छोटे छोटे फ्लावर्स मेरे पास पड़े हुए थे तो वो मैंने इसके अंदर लगा दिए। तो देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। नेक्स्ट आइडिया आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब आप लोग के घर में छोटे डेकोरेशन पीसेस हों तो उनको आपने किसी ट्रे वगैरह में रख देना है। ट्रे में रखने से ये होगा कि वो चीज़ें पड़ी हुई ऑर्गेनाइज भी लगेंगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो ये देखें, पहले वो इस तरह से मैंने बॉटल्स को रखा था, लेकिन अब मैंने इनको एक ट्रे के अंदर रख दिया। तो आप देखें ये रखी हुई कितनी खूबसूरत लगती हैं। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आज आप लोग के लिए। तो इस तरह के जो अंडे के छिलके होते हैं तो ये हमारे लिए फजूली होते हैं, इनको हम हमेशा से ही फेंकते ही आ रहे हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं और इनको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के बाद आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगी क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ सिर्फ एक ही आइडिया इनके बारे में शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इनके साथ कोई ऐसा काम ले सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो पहले मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इनको मैंने ड्राई कर लिया था और फिर इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इससे भी छोटे आप कर सकते हैं तो आप कर लें। अगर मिक्सी में आप पीसना चाहते हैं तो वो भी आप पीस के तो उसका पाउडर भी बना सकती हैं। तो इस तरह से आपने इनको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी और इसके साथ में क्या काम लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाय की पत्ती, जो कि चाय
पकने के बाद जो बच जाती है वो वाली पत्ती है इसके अंदर भी डाल दूंगी। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इनको मैं डाल दूंगी अपने पौधों के अंदर। तो चलिए फिर इनको पौधों में डालने चलते हैं। तो ये देखें, ये मेरा पौधा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह से हो गया है, क्योंकि इसके अंदर मैं इसी तरह की चीज़ें डालती हूँ जिस तरह के पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जितने भी आप फ्रूट के छिलके वगैरह या फिर सब्जियों के छिलके होते हैं उनको मैं पानी में डाल के 1 से 2 दिन के लिए रख लेती हूँ और फिर उनको पानी जो होता है मैं इन पौधों में डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितने हेल्दी ये पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, इनके बड़े बड़े पत्ते। तो इसको मैं डाल दूँगी इस पौधे के अंदर और साथ में यहाँ पे एक पौधा है उसके अंदर। तो हफ्ते में आप एक दफ़ा ये काम कर लिया करें और घर के सभी पौधों के अंदर आप इस तरह से अंडों के छिलके डाल दिया करें। अगर पत्ती ना भी डालें तो भी अंडों के छिलके इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम एक शॉपर को यूज़ करके अपने बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम कहीं जाते हैं तो वॉशरूम में कमांड हुक नहीं होती, जिसकी वजह से हम अगर कपड़े चेंज कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि आपने शॉपर का लगाना होगा दरवाज़े के ऊपर, जिस तरह के मैंने आपको लगा के दिखाया है। और फिर इसके बाद आपने लगानी होगा इस तरह से उसके अंदर अपना ड्रेस, और आप आराम के साथ अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कमांड हुक का काम देगा ये वाला शॉपर। तो आपने जब भी कहीं सफ़र पे जाएं या शादी वगैरह पे जाएं तो एक शॉपर आप अपने बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि शॉपर से आप बहुत सारे काम ले सकती हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखी थी और मैंने सोचा कि आज मैं इसको ट्राई करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि ये वर्क करती है कि नहीं। तो इस तरह जिस तरह के बता रहे होते हैं कि आपने किसी भी बॉटल वगैरह के ऊपर से लेबल उतारना है तो किस तरीके से आप आसानी के साथ इसका लेबल उतार सकते हैं। तो उसी तरह से मैं भी आज इसका लेबल हटाने वाली हूँ। देखते हैं कि ये जो है क्या ये काम करता है कि नहीं। तो हेयर ड्रायर के साथ हम इसका लेबल उतारेंगे जिस तरह की वीडियो में दिखा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर चलाने के बावजूद इसका जो लेबल है ये बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो 1-2 बोतल और थी जिनके ऊपर पतली प्लास्टिक का लेबल था, तो वो वाले मैंने इस तरीके से उतारा तो वो तो उतर गया था, लेकिन ये नहीं उतर रहा था। तो इस तरह के कागज़ के रैपर उतारने के लिए इनको आप पहले पानी में डिप करके रखें और थोड़ी देर के बाद इनको आप साफ़ कर लें तो ये रैपर उतर जाते हैं। तो यकीनन आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।